यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर अफवाही मंत्री हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी उन्होंने पलटवार किया है। देखिए, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और उससे पहले सभी ने अपने अपने मोर्चे तैयार कर लिए हैं और तैनात हो गए हैं। एक तरफ है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में, तो दूसरी तरफ है एसबी-एसपी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने क्लियर किया कि फिलहाल भाजपा इन सांसदों को अपने पाले में लाने को तैयार नहीं है, लेकिन भविष्य का कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहीं इसका जवाब दिया अखिलेश यादव ने, कहा कि जो डरेगा वही टूटेगा और समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई भी सांसद, नेता, विधायक नहीं है जो डर जाए। ये कल्चर समाजवादी पार्टी में नहीं है। हाँ, बीजेपी के नेता जरूर तैयार हैं पाला बदलने के लिए। वहीं ओपी राजभर, वो हर दिन सुबह उठते हैं और समाजवादी पार्टी पर या फिर अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हैं, तंज कसते हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा है, पीडीए पर कमेंट किया। उन्होंने कहा पीडीए का मतलब है पीट देगा अल्पसंख्यक और पीट देगा अहिर। और इसके पीछे उन्होंने एनसीआरबी की ओर से जारी रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में दलितों पर जो भी अत्याचार हुआ है, उनमें ज्यादातर मामलों में या तो यादव, अहिर या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े यानी कि मुस्लिम्स ही आरोपी हैं। और ये दिखाता है, ये आंकड़े दिखाते हैं कि अहिर और अल्पसंख्यक ही दलितों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये एक दावा किया जा रहा है, एक तर्क दिया जा रहा है ओपी राजभर की ओर से। वहीं अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब है कि जो भी पिछड़ा है वो पीडीए है और पीडीए उनकी ही बात कर रहा है। समाजवादी पार्टी का पीडीए दलितों, शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों के साथ खड़ा है। इसी बीच ओपी राजभर ने एक बार फिर दावे किए हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान छिड़ गई है और इलेक्शन से पहले बड़े बड़े नेता पाला बदलने वाले हैं। जिन्होंने घपले घोटाले किए, उनके अंदर बेचैनी ज्यादा है क्योंकि जांच और ज्यादा तेज कर दी गई है, जिसका जवाब भी अखिलेश यादव की ओर से दिया गया और कहा गया कि वो अफवाही मंत्री हैं। सुबह उठते हैं और कोई ना कोई अफवाह फैलाने का काम करते हैं। बीजेपी के इशारे पर ओपी राजभर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि उन्हें उनकी जगह बरकरार रहे। लेकिन अखिलेश ने यह भी कहा कि ओपी राजभर को इस बार एक भी टिकट नहीं मिलने वाला, इसलिए उनकी इस तरह की तमाम कोशिशें नाकाम ही साबित होने वाली है। तो फिलहाल इलेक्शन में टाइम है, लेकिन मामला काफी रोचक हो चुका है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और बीच बीच में षड्यंत्र भी करते रहते हैं। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं और ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनकी टीआरपी बढ़े और अब चुनाव आने वाले हैं तो इनकी सीटों की बार्गेनिंग बढ़े और फिर बार्गेनिंग करके उनको जो भी सीटें मिले उनसे पैसे कमाएं। और यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि इन लोगों को ट्वीट करने का भी पैसा भारतीय जनता पार्टी देती हो। तो इसलिए इस तरीके की ये बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। इस समय क्यों लगता है आपको कि ओम प्रकाश राजभर ने ये मुद्दा क्यों उठाया? वो टीएमसी से जोड़ रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी जोड़ रहे हैं कि कह रहे हैं बहुत जल्दी ये सब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में भी होने जा रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों को पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ये झूठे हैं, बार्गेनिंग करने वाले लोग हैं, ये टिकटों में भी पैसे कमाने वाले लोग हैं। तो इनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। समाजवादी पार्टी सबको, पूरे उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। क्यों, मैं जान पा रहा था कि इस समय क्यों आपको लगता है ओम प्रकाश राजभर ने ये मुद्दा डेलिबरेटली क्यों उठाया? क्यों समाजवादी पार्टी को ही उन्होंने टारगेट किया, जबकि वो तो अभी पिछले चुनाव में आपके साथ आए थे, फिर चले गए? अच्छा, वो तो उनकी आदत है इस तरीके से बोलने की।
कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे। अब यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी में मिल गए, वहाँ पर ट्वीट का भी पैसा इनको मिलने लगा और बार्गेनिंग करेंगे तो शायद सीटें मिल जाएं, तो उसमें भी बार्गेनिंग करें, तो इसलिए वो कर रहे हैं। तो केपी मौर्य क्यों इतना दावे के साथ कह रहे हैं? केपी मौर्य भी देखिए उसी चीज़ को बार बार कह रहे हैं। वो कहते हैं बहुत जल्दी होगा, हमारे साथ होगा, आप देखते जाइए। अच्छा, केशव मौर्य वो व्यक्ति हैं, देखिए अपने जीतने के लिए समीकरण नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कई बार उनको हराया है, तो वो अपनी ज़मीन नहीं बना पा रहे हैं, तो वो क्या सांसद को तोड़ पाएंगे ना? उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। अपना विभाग तो चला नहीं पा रहे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपने छोटे से छोटे कर्मचारी की करा नहीं सकते हैं, तो इसलिए। तो आप केपी मौर्य ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेते, आप केपी मौर्य जी को सीरियसली नहीं लेते? देखिए, अब जनता नहीं है इनको जब मानती है, जनता इन्हें चुनाव में हराती है, हैं? और ओम प्रकाश राजभर को तो अब कि देख लेना, हमें मीटिंग करना पड़ेंगी, इनके क्षेत्र में मीटिंग करने पड़ेंगी, और देख लेना जो फिर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। तो क्या हम माने कि इनकी पार्टी में आप समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि पार्टी तो उनकी भी है, क्या आप लोग भी कुछ उनके भी विधायक आप लोगों से मिलने को तैयार हैं या मिलेंगे आप लोग कुछ? चलिए, जब समय आएगा जी तब देखते रहिए। उन्होंने एक चुनौती दी है कि अखिलेश यादव अगर इतना फर्म है और कॉन्फिडेंस है पार्टी की, हमारे लोग नहीं जा रहे हैं कहीं, तो वो गीता और कुरान की पर हाथ रख के कसम उठवा ले। अच्छा, ये लोग गीता और कुरान का इन पर भरोसा है जो ओम प्रकाश राजभर और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये किसी की भी झूठ कसम खा सकते हैं। जब भगवान राम का मंदिर है जो, उसका चोरी कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर चोरी कर सकते हैं, तो इनका कोई भरोसा है? क्या लगता है कि आप लोगों ने, चूंकि समाजवादी पार्टी ने, खासकर अखिलेश जी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, उस सब से ध्यान हटाने के लिए इस सब का ये शगुफा छोड़ा गया? देखिए, ये सफूके ही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है, ये नेताजी की बनाई हुई पार्टी है। अब अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब लोग समाजवादी पार्टी एक हैं, और आगे आने वाले चुनाव में सभी वर्गों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आप अपने सांसदों को, विधायकों को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? क्या आपको लगता है कि ये हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारे सांसद, विधायक सभी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में हराएंगे। सर, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त अयोध्या से है। एसआईटी गठित कर दी गई है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि चंदा चोरी हुआ, पहले उनके इल्जाम को नकार दिया गया, उनके ऊपर बयानबाजी करी गई, लेकिन अब खुद सरकार ने एसआईटी गठित करी है। उसमें कई लोग जांच की जद में भी आए हैं, जांच चल रही है। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हुई है, शुरुआत से ही चोरी हुई है वहाँ पर, और देखिए निष्पक्ष जांच होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रहते निष्पक्ष जांच नहीं होगी, ये मुझे। अब उसमें एक नाम भी निकाल के उसके सरनेम को हाईलाइट किया जा रहा है, एक एंगल निकाला जा रहा है कि कर्मचारी था, इसके पीछे क्या राजनीति आप देखते हैं? अच्छा, देखिए, वो जानते ही हो कि वो जो ऐसा चोरी में शामिल है उनका ड्राइवर था,
तो ड्राइवर पर जब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ड्राइवर पर, अच्छा ड्राइवर की क्या हैसियत थी, और इसमें बड़े से बड़े लोग भी शामिल हैं इस चोरी में। सर इसके तो निष्पक्ष बिल्कुल संस्था से, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश प्रदेश का, सभी संस्थाओं पर इस तरीके से कब्जा करते चले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो इनसे उम्मीद नहीं है जो निष्पक्ष जांच होने की।